सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के लिए कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सभी के लिए एक सुंदर कहानी बोलती हूँ। एक स्त्री ने एक आसन पूजा करके बहुत सुख संपत्ति लाई। कर्म ही क्रिया है। 3 द्वार हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। वो मन, शरीर और शब्द है। धम्मपद नामक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है कि चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। मन से अशुद्ध विचार सोचता है और अपने शरीर और शब्दों से बुरे कर्म करता है। बुरे काम करने पर बुरा फल मिलता है और बुरे काम करने पर मृत्यु के बाद नरक में जन्म मिलता है। जानवरों का जन्म और प्रेतलोक जैसे अत्यंत कष्ट वाले लोक में व्यक्ति को लंबे समय तक कष्ट भोगना पड़ता है। हम क्रोध, घृणा और भ्रम से बुरे विचारों के कारण बुरे काम करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अच्छे कर्म और वचन करता है, वो मृत्यु के बाद मानव लोक में या भगवान के आनंद में पुनर्जन्म लेता है। 6 दिव्यलोक है जहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं। इस दिव्यलोक के अनेक देवी देवता आज भी अनेक सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। मुगलन महा अरहंत बौद्ध संप्रदाय में एक महान भिक्षु हैं। एक दिन वो दिव्यलोक में आरोहण कर गया। इस प्रकार मुगलन अरहंत ने दिव्यलोक में प्रवेश किया और विभिन्न सुखों का आनंद लेते हुए देवी देवताओं से बातचीत की। अरहत मुगलन भिक्षु पूछने हैं कि उन सुखों को भोगने के लिए उन्होंने कौन सा पुण्य किया है और मानव जगत के लोगों को बताते हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार का पुण्य किया है, वे भगवान की दुनिया में इस प्रकार का सुख भोगेंगे। फिर लोग दिव्यलोक में जाकर दिव्य सुख भोगने की इच्छा से यथासंभव पुण्य करते हैं। इसके अलावा अपनी विकसित बुद्धि से प्राप्त विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए वो नरक में गए और वहाँ विभिन्न पीड़ितों से पूछा कि मानव जगत में जो बुरा काम किया है, उसके कारण आप ये दुखी जीवन जी रहे हैं। मुगलन अरहत ने मानव लोक में आकर लोगों को समझाया कि लोगों को इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। उन्हें इसी प्रकार नरक में कष्ट भोगना पड़ेगा। लोग नरक से डरते हैं, इसीलिए वे सभी पापों से दूर रहते हैं और बहुत अच्छे जीवन जीते हैं। इस प्रकार एक दिन मुगलन अरहत ने दिव्य लोक पर गए। उसी समय अत्यंत सुंदर आकृति वाली एक दिव्य अप्सरा दिखाई देती है। वो अत्यंत सुंदर थी और सुंदर आसन पर बैठती थी। वो आसन सोने का बना हुआ है। वो आसन वही जाता है जहाँ देवी चाहती है। तभी दिव्यांगना बड़बड़ाती है। बादलों के भीतर से बिजली की चमक की तरह। अरहत मुगलन पूछता है,
तुम्हें ये सुंदरता कैसे प्राप्त हुई? आपने मनुष्यलोक में कौन सा पुण्य किया? आपके शरीर से एक तेज निकलता है, ये सभी दिशाओं में चमकता है। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादातर पुण्य कर्म कीजिए। Don't forget to subscribe.